ऑप्शन फर्स्ट इसमें हार्ट विट्लाइन मेम्ब्रेन, विट्लाइन मेम्ब्रेन। सेकंड ऑप्शन है हार्ट, और थर्ड ऑप्शन है आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रॉन। तो ग्रेजुलेशन के समय यहाँ पर आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। आर्केंट्रॉन एक प्रकार की कैविटी होती है, ठीक है, एक मतलब माउथ की तरह कैविटी होती है और इसको आर्केंट्रॉन कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। सेकंड क्वेश्चन है मेसोडर्म गिव राइज टू ऑल द स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। मेसोडर्म में कौन सा स्ट्रक्चर देता है? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मेसोडर्म gives rise to all the structure except। फर्स्ट है गोनड्स, सेकंड है सर्कुलेटरी सिस्टम, थर्ड है नर्वस सिस्टम, और फोर्थ है मस्कुलर सिस्टम। इसमें से मेसोडर्म जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, ठीक है। तो मेसोडर्म गोनड में भी काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी काम करता है, नर्वस सिस्टम जो है वो अलग होता है, ये नर्वस टिश्यू का बना होता है, मस्कुलर टिश्यू में भी होता है। इसमें से कौन सही है? हाँ, इसके अलावा सभी का निर्माण मेसोडर्म से होता है, यानी कि गोनड्स का भी निर्माण होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी होगा और मस्कुलर सिस्टम का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन फीमेल्स द फर्टिलाइज्ड एग गेट इम्प्लांटेड इन द यूट्रस आफ्टर। ह्यूमन फीमेल the fertilized egg get implanted in the uterus after। मनुष्य में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम है, समझिएगा। ये ओवरी होता है, ठीक है। ओवरीज में ओवरी है, ओवरी में बनता है ओवा, और ओवा जब बनता है तो एक फीमेल के द्वारा रिसीव किया जाता है, यहाँ आता है और यहाँ से स्पर्म मूव करता है, ऐसे से मूवमेंट करता है, ठीक है, और जाकर के यहाँ फ्यूजन होता है, ठीक है। यानी कि स्पर्म एंड ओवा दोनों का जब फ्यूजन होता है तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये जाइगोट जो बन गया डिप्लॉयड, तो कह रहा है कि ये आकर के यहाँ एक ओवरी है, यूट्रस है, ये यूट्रस का रीजन है ये पूरा, ठीक है। इसमें भी 2-3 लेयर होता है, ठीक। यहाँ पर आकर के इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट का मतलब ये होता है कि ये जो नाभि होती है, हम लोग में देखते हैं, ये जो नाभि होती है, नाभि जाकर के इससे जुड़ी होती है, ठीक है, आई बात समझ में। तो यही कारण किसके बाद होता है, तो ये जो यहाँ पे जब फ्यूजन हो गया, ये डिप्लॉयड तो ये चला आता है यहाँ पर, ठीक है, यूट्रस में आता है, और यूट्रस की जो इंटरनल वाल होती है उससे अटैच हो जाता है। तो कह रहा है इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज्ड एग गेट इम्प्लांटेड इन यूट्रस आफ्टर। किसके बाद वह यूट्रस में इम्प्लांट होता है? इम्प्लांट मीन्स होता है जुड़ जाना, ठीक है, क्या होता है? जुड़ जाना। तो ऑप्शन यहाँ पे है 1 month of fertilization, 1 month of fertilization, सेकंड है 2 month, थर्ड है 7 days of fertilization, फोर्थ है 3 week ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें से कौन हो सकता है? यहाँ से मैं आपको बता दूं कि 1 सप्ताह के बाद में जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है, जाइगोट होता है, फ्यूजन के 1 सप्ताह के पश्चात आकर के यह यूट्रस से इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। ये जो 3 वीक रहने से इसमें ये जो 7 डेज है, हाँ 7 डेज, 1 सप्ताह, 1 वीक के बाद एक ह्यूमन एम्ब्रियो आकर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। 3 महीने के अंदर अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है तो 3 महीने के अंदर इसका MTP किया जा सकता है। ह्यूमन में MTP मतलब गर्भपात, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है। अगर 3 महीने के बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है तो माँ और बच्चे दोनों की जान की खतरा होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन, नर्व सेल एंड स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक। कह रहा है कि जो ब्रेन है, नर्व सेल है, स्पाइनल कॉर्ड है या फिर सेंट्रल नर्व सिस्टम एम्ब्रियोनिक अवस्था में कौन से लेयर से डेवलप करता है?
ठीक है, एम्ब्रियो के कौन से लेयर से डेवलप करता है, इसको हमको जानना है। ये सब क्वेश्चन टीजीटी के लिए बहुत अच्छे अप्लीकेबल है और पीजीटी में भी सब क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन नीट में भी सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, ऑप्शन हमको मिल रहा है मीजोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, इक्टोडर्म और लास्ट ऑप्शन है बी एंड सी। ये हो गया चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। इसमें से कौन होगा? इसमें से इक्टोडर्म जो होता है, इक्टोडर्म, ठीक है, इक्टोडर्म है, उससे ब्रेन नर्व सेल स्पाइनल कार्ड का डेवलपमेंट होता है। यानी सबसे बाहरी लेयर जो है एम्ब्रियो का, उसी से ब्रेन नर्व सेल स्पाइनल कार्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following option, which of the following option contains only the mesodermal structure? देखिए, जैसे वो अगर यहाँ पे कह दिया, यहाँ इसको अभी इसी क्वेश्चन को उल्टा बना के दे दिया कि ऑप्शन बना दिया कि कौन सा ऑप्शन इसमें एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर का होता है। तो जब एक्टोडर्मल के लिए आपका आ रहा ब्रेन, नर्व सेल और स्पाइनल, ठीक है, क्या रहा, ब्रेन बन रहा है कहाँ से, एक्टोडर्म से, नर्व सेल भी एक्टोडर्म से और स्पाइनल कार्ड यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्र, ये एक्टोडर्म से बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा मीजोडर्म से बनने वाले कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए ऑप्शन आपको मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए। पहला इसमें हार्ट, ब्लड, बोन, नोटोकार्ड। दूसरा ऑप्शन है हार्ट, ब्लड, मसल्स, लीवर, हार्ट, ब्लड, मसल्स, लीवर। थर्ड है नोटोकार्ड, ब्लड, लीवर, मसल्स। इसमें से बताइए कौन है जो इसे बन रहा होगा। इसमें से मीजोडर्म से बनने वाला जो है वो है हार्ट, ब्लड, बोन, नोटोकार्ड, ठीक है, क्योंकि नर्व कार्ड जो है किससे बन रहा है, ये हाँ एक्टोडर्म से बन रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला क्या है, सही है, ये वाला ऑप्शन सही है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन हमने बताया ना अभी क्या है, हाँ, जब एम्ब्रियो आकर के यूट्रस से जुड़ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अटैच देख लीजिए फिर से, समझा देगा आपको इम्प्लांटेशन में क्या होता है। जब इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है, इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस, इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? इसमें ऑप्शन फर्स्ट है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल, टू द यूट्राइन वॉल, या फिर यंग मोमेंट, या फिर डिजनरेशन ऑफ यंग, या फिर यह फर्टिलाइजेशन। कौन सा इसमें सही होगा? ठीक है, तो हमने बताया अभी आपको कि इम्प्लांटेशन में एम्ब्रियो या ब्रूड होता है, वो आकर के यूट्रस की वाल से अटैच होता है। तो इसमें देखिए अटैचमेंट कहाँ हो रहा है, ये है ब्लास्टोसिस्ट इंट्राइन वाल से अटैच हो रहा है। इसमें ऑप्शन कौन सही है? इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। इम्प्लांटेशन में जब वो ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोमिया ब्लास्टोला स्टेज में, ठीक है, समझ में आया, वो आकर के यूट्राइन वाल से अटैच हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूट्राइन वाल कहते हैं, सॉरी इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एम्ब्रियो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियो हैज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियो हैज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पहला मैमेलियन एम्ब्रियो, दूसरा बर्ड्स एम्ब्रियो, तीसरा एम्फीबियन एम्ब्रियो, चौथा रेप्टिलियन एम्ब्रियो। इसमें किसका एम्ब्रियो पैरासाइटिक होता है और पैरा परजीवी के रूप में भोजन प्राप्त करता है? बताइए। ये स्तनधारी का एम्ब्रियो है, ठीक है। कैसे? जब वह क्या होता है कि आकर के यूट्रस में इम्प्लांट कर जाता है, ठीक है, तो यूट्रस में जब इम्प्लांट कर जाता है तो यूट्राइन की जो लास्ट इनर लेयर होती है, हाँ, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ब्रेक होकर के निकलती है, ठीक है, वो
मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद कर देता है जैसे वायु प्लांट होता है, और उसके बाद में उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करने लगता है। इस कारण इसमें क्यों कहा गया है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण ही क्या होता है, गर्ल्स में या लेडी फीमेल में ब्लड की कमी होती है। जो जेंट्स होते हैं उनके अपेक्षा उनके अंदर ब्लड की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लार्ज है। विच ऑफ द, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, समझ में आया कैसे सही है? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज likely to take place if the nuclei from an 8-cell stage of an embryo are transplanted into nucleated। इसका आंसर होता है, आंसर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बहुत बड़ा है। आंसर इसका है फॉर्मेशन ऑफ वाइबल एम्ब्रियो इन द रेसिपिएंट एग। फॉर्मेशन ऑफ द वाइबल एम्ब्रियो इन द रेसिपिएंट एग। बड़ा क्वेश्चन है, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक इम्प्लांटेशन इज फॉलोड बाय, ये इम्प्लांटेशन किसके द्वारा होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे ध्यान से। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आप में नहीं आएगा, ठीक है, आने की संभावना नहीं है, नीट लेवल का क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन आप में जाने की संभावना नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। ये इम्प्लांटेशन इज फॉलोड बाय, ये का इम्प्लांटेशन कब होता है, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन इसमें है पार्ट्रेशन, दूसरा कॉपुलेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन, चौथा गेस्टेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या, वो आकर के जुड़ रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो फर्टिलाइजेशन में तो क्या होता है, मेल और फीमेल जाइगोट का फ्यूजन होता है, ठीक है, जाइगोट बनता है, तो वो फर्टिलाइजर कहलाया। पॉपुलेशन में क्या है कि मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, तो इसको पॉपुलेशन कहते हैं। पार्टिकुलेशन है नहीं, इसमें कौन सही है? गेस्टुलेशन। कौन सही है? गेस्टुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है व्हाट डज द चिक यूज द यॉक फॉर? व्हाट डज द चिक यूज द यॉक फॉर, इसके लिए क्या है? इसका मतलब जो चिक का यॉक होता है किसके किसके काम में आता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन इसमें बता रहा है नथिंग, इट जस्ट टेक्स अ प्लेस, जस्ट टेक्स अप स्पेस, कोई काम नहीं है, खाली जगह घेरता है, कह रहा है। अरे तो अंडे में जो यहाँ जगह घेरने के लिए नहीं कोई ना कोई इसका काम जरूर होगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है इसमें टू गेट न्यूट्रिशन, ठीक है। तीसरा है फॉर ए पिल्लो, याक जो है, हाँ, पिल्लो के लिए नहीं, ये भी नहीं सही है, यहाँ पे इसका काम नहीं है। टू हेल्प ब्रीथ, तीसरा है टू हेल्प ब्रीथ, ये भी नहीं सही है, श्वसन में तो इसका काम नहीं होता है, ठीक है। और ये भी गलत है, ठीक है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही कौन है? हाँ, टू गेट न्यूट्रिशन, याक जो होता है वो क्या करता है? हाँ, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर इट चिक टू हैच, मतलब मुर्गी का जो अंडा होता है उसके हैचिंग के लिए कितने दिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर अंडे रख रहे हैं तो उसको जब मुर्गी सेती है ना, हाँ, सेना मतलब क्या, उसके ऊपर जाकर के बैठ के उसको घुमा करके उसको एक टेम्परेचर देती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अंडे को सेना। तो उसमें कितने दिन के पश्चात उसमें से चूजा प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि हैचिंग मतलब क्या होता है, अंडे को तोड़ करके जब चूजा निकलता है उसको हैचिंग कहा जाता है। तो उसमें कितने दिन लगते हैं, हाँ, क्या एक घंटे में हो जाते हैं या कितने दिन लगते हैं? तो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो आपको ये सब पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी डेज डज इट
टेक टू पार ए चिकन टू हैच। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है 19 डेज, सेकंड 28 डेज, थर्ड है 24 डेज और फोर्थ है 21 डेज। कितने दिन? तो इसमें जो हैचिंग के लिए टाइम की आवश्यकता होती है इसमें वो है 21 डेज, यानी कि 21 दिन के बाद में, हाँ 3 सप्ताह के बाद में ये हैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप पढ़ते हैं नोट्स को पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं। क्वेश्चन देखेंगे, एक ये है, ठीक है, और इसमें एलोइस पार्ट है इस, और एक क्वार्टिस पार्ट। इसमें जो एलोइस पार्ट है उसका क्या नाम है? ठीक है, तो सीधी सी बात, आप अगर कह देगा व्हाट इज येलो पार्ट, व्हाट इज येलो पार्ट ऑफ द ईयर, तो इससे आंसर क्या होगा? डायरेक्ट याक होता है, और व्हाइटिस वाला क्या होता है? एल्यूमिन होता है। इसमें बताने की जरूरत ही नहीं ज्यादा, ठीक है। कठिन वाला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट टेम्परेचर डज द इंक्यूबेटर नीड टू सेट ऑन फॉर एग्स टू हैच। इंक्यूबेटर चैम्बर होता है, मशीन होता है, वहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास यग है, ठीक है, मुर्गी का अंडा है, और उस मुर्गी के अंडे को आप इंक्यूबेशन करना चाहते हैं, जैसे वो मुर्गी बैठ के उसको टेम्परेचर दे दिया ना, सेती है, तो उसको इंक्यूबेशन कहा जाता है। यानी कि आपको एक चीज़ पता चला कि जो चिक होता है, चिक होता है, मुर्गी का अंडा होता है, उसकी इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 21 दिन की। तो 21 दिन की होती है तो पता चल गया, ठीक है। और लेकिन कितना टेम्परेचर मुर्गी देती है जिससे वो अंडे से चूजा निकल जाता है, तो यही पूछ रहा है कि अगर आपके पास इंक्यूबेटर है तो उसको हम कितना टेम्परेचर देंगे जिससे अंडे से चूजा निकल जाए, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर पूछ रहा है। दिन तो आपको पता चल गया, अंडे से चूजा निकालना तो कितना दिन चाहिए? ठीक है, 21 दिन चाहिए। अब कितना टेम्परेचर पे सेट करेंगे जिससे उसे चूजा बन जाए, ठीक है। व्हाट टेम्परेचर डज द इंक्यूबेटर नीड टू बी सेट ऑन फॉर द यक टू हैच, ठीक है। देखिए ऑप्शन, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 99 to 101, सेकंड है 105, थर्ड है 98, फोर्थ है 350, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना जरूरत होती है? 99 से 101, ठीक है। इतना टेम्परेचर सेट करना है आपको, क्या फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस नहीं, ठीक है। इतना टेम्परेचर सेट करेंगे तो क्या है? अंडे से चूजा निकलेगा, और वो भी कितना? 21 दिन लगता है। तो टाइम आपको पता चल गया, हाँ। ये हैचिंग का टाइम कितना होता है? हाँ 21 डे, और नहीं, ये तो इंक्यूबेशन, हाँ ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड मान लीजिए इसी को, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। ये क्या कहलाया? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाया। और टेम्परेचर कितना चाहिए? हाँ 99 से 105, सॉरी 101, ठीक है। इतना टेम्परेचर पर चाहिए, इंक्यूबेशन टेम्परेचर है। तो आपसे कोई पूछ ले इंक्यूबेशन टेम्परेचर तो बता लेंगे ना आसानी से। टाइम और टेम्परेचर दोनों की आवश्यकता होती है, तभी तो अंडे से चूजा निकलेगा। हाँ, आज मार्केट में इतने सारे चूजे आ रहे हैं, इतने सारे अंडे आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं? ये इंक्यूबेटर का कमाल है। बड़े बड़े फॉर्म लगाए जाते हैं, और वहाँ पर उस फॉर्म में क्या होता है? अंडे हैचिंग कराए जाते हैं, और एक दिन में लाखों मुर्गियाँ निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू से ए चिक इज पीपिंग, व्हाट डज मीन? What does that mean? अगर आप कह रहे हैं एक चूजा जो पीप पीप की आवाज कर रही है तो इसका मतलब क्या है? मतलब अब मुर्गी का भाषा समझिए, ठीक है। अगर पीपिंग कर रही है तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है, इट इज फर्स्ट साइन ऑफ हैचिंग, दूसरा है पीपिंग और चिपिंग, इट इज पीपिंग चिरपिंग। तीसरा ऑप्शन है नीड्स टर्न, इट नीड्स टर्न। फोर्थ है इट्स स्लीपिंग, इट इज स्लीपिंग, ठीक है। इसमें क्या ऑप्शन होगा? पीपिंग या चिरपिंग का, या नीड्स उसको घुमाने की जरूरत है, या फिर वह सो रही है, क्या है? तो ये इसमें पहला साइन है इसका, हैचिंग का पहला साइन बता रहा है कि अभी हैचिंग के लिए तैयार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द बी, व्हाट इज द पार्ट ऑफ बी कॉल्ड द
चिक यूज टू ब्रेक आउट ऑफ द सेल। चिक कौन से अपने पार्ट को बाहर आने के लिए यूज करती है? ठीक है, देखिए ऑप्शन इसमें देखेंगे, पहला कॉम, दूसरा इसमें पिप, तीसरा इसमें बीक और चौथा है यग टूथ। ठीक है, पार्ट इज द पार्ट ऑफ बीक। बीक का कौन सा पार्ट जो कहलाता, क्या कहलाएगा, जो चिक यूज करती है अंडे, एक सेल के जो अंडे के छिलका है अंडे से बाहर आने के लिए। तो एक कॉम नहीं हो सकता, कंघी नहीं हो सकता, पिप भी नहीं हो सकता है, बीक भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम बता रहा है बीक का एक पार्ट है, तो क्या है, एक टूथ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आप पहले समझिए और कुछ क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में ही होता है। ठीक है, छिपा रहता है, जैसे क्वेश्चन आप समझेंगे और क्वेश्चन को